हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हम वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट पढ़ेंगे। वोल्टेज मल्टीप्लायर यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमें वोल्टेज मल्टीप्लायर के सर्किट को समझना है और उसकी वर्किंग को समझना है। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल हमें सॉल्व नहीं करना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी डायरेक्ट यहां से वर्किंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारा जो एसी वोल्टेज है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज, वो है वीआई। तो आप अच्छे से जानते हैं वीआई का फॉर्मूला होता है वीएम साइन ओमेगा टी। और यहां पर जो ये वीएम है ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि जो हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वीएम। इसको हम पीक वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। तो जो वोल्टेज मल्टीप्लायर का सर्किट है, ये सर्किट, इस सर्किट के ऊपर जब हम इस वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज मल्टीप्लायर का जो सर्किट है ये क्या करेगा, इस इनपुट एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कर देगा, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डीसी वोल्टेज होगा। और कितना आउटपुट होगा ये इंपॉर्टेंट है। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो जो आउटपुट होगा वो इसके मल्टीपल में होगा। मतलब ये जो पीक वैल्यू है या तो इसका 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा या 5 टाइम्स होगा। हम n टाइम्स तक जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लायर का जो सर्किट है ये एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ इस वैल्यू का जो आउटपुट है वो इस वैल्यू के मल्टीपल में है। बात समझ में आ गई। अब देखो डेफिनेशन, व्हाट इज वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, ए सर्किट, एक ऐसा सर्किट, अ सर्किट दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट डीसी वोल्टेज। मतलब ये क्या करता है, आउटपुट डीसी वोल्टेज हमें प्रोड्यूस करके देता है। और जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कितना होता है, इक्वल टू ए मल्टीपल ऑफ पीक इनपुट एसी वोल्टेज। पीक इनपुट एसी वोल्टेज क्या होता है, वीएम। तो जो हमारा आउटपुट होता है वो इसका मल्टीपल होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या है। क्लियर है। अब आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखो यहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 2 है, 3 है, 4 है, आगे भी हो सकता है ना। तो इस फैक्टर के ऊपर बेस्ड हमारे पास जो वोल्टेज मल्टीप्लायर है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज 2 वीएम के बराबर है, कितना है, 2 वीएम के बराबर, तो उस मल्टीप्लायर को, उस वोल्टेज मल्टीप्लायर को हम कहते हैं वोल्टेज डबलर। क्योंकि इसने क्या किया, इसने डबल कर दिया हमारे पीक वोल्टेज को। बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे, डबलर कहेंगे, है ना। अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज 3 टाइम्स हो गया तो इसको हम कहेंगे ट्रिपलर। क्या कहेंगे, ट्रिपलर। और अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज 4 टाइम्स हो गया तो इसको हम कहेंगे वोल्टेज क्वाड्रपलर। बात समझ में आ रही है। बस हमें यहां तक पढ़ना है, इतना ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, आगे हमें नहीं पढ़ना है। तो ये 3 वोल्टेज मल्टीप्लायर हमें डिटेल में पढ़ने हैं, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज क्वाड्रपलर। और इन्हीं की वर्किंग आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाएगी। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर, अब देखो वोल्टेज डबलर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो बहुत सिंपल है भाई। अगर आपको ये पहली वाली डेफिनेशन आती है तो इसी डेफिनेशन को आप तीनों में लिख सकते हैं। बस आपको माइनर सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अ सर्किट दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट डीसी वोल्टेज इक्वल टू 2 टाइम्स। बस ये चेंज करना आपको। देखो यहां पर लिखा था इक्वल टू ए मल्टीपल, तो मल्टीपल की जगह आपको इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द पीक इनपुट एसी वोल्टेज, क्योंकि यहां पर डबल हो रहा है ना तो हम बस 2 टाइम्स कर देंगे, है ना, इज कॉल्ड वोल्टेज डबलर। तो डेफिनेशन समझ में आ गई वोल्टेज मल्टीप्लायर की भी और वोल्टेज डबलर की भी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए, जो वोल्टेज डबलर होगा, इस वोल्टेज डबलर के सर्किट में हम 2 डायोड का यूज करेंगे और 2 कैपेसिटर का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज डबलर का सर्किट होता है
उसमें 2 डायोड होते हैं और 2 ही कैपेसिटर होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। ये जो हमारा वोल्टेज डबलर है, ये वोल्टेज डबलर अगेन हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसका मतलब वोल्टेज डबलर हमारे 2 टाइप के होंगे। वोल्टेज ट्रिपलर एक ही है, वोल्टेज क्वाड्रपलर एक ही है, बस डबलर 2 टाइप के हैं। तो पहले डबलर को समझ लेते हैं ना। वोल्टेज डबलर सर्किट में भी क्लासिफाइड एज 2 टाइप के यहां पर होंगे, फुल वेव वोल्टेज डबलर और हाफ वेव वोल्टेज डबलर। और हमें दोनों को पढ़ना है, हमें दोनों को पढ़ना है। यहां पर जो हाफ वेव वोल्टेज डबलर है, इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा और ट्रिपलर और क्वाड्रपलर का जो सर्किट डायग्राम बनेंगे, वो डायग्राम एक जैसे होते हैं, माइनर सा उनमें चेंजेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? जो हमारा फुल वेव वोल्टेज डबलर है, इसका सर्किट डायग्राम डिफरेंट है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको फुल वेव वोल्टेज डबलर, इसके सर्किट को समझ लेते हैं, इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। उसके बाद हम हाफ वेव वोल्टेज डबलर पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिपलर पढ़ेंगे और उसके बाद क्वाड्रपलर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इस सीक्वेंस में हम चारों सर्किट को पढ़ेंगे और इनकी वर्किंग को भी समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फुल वेव वोल्टेज डबलर है ना, ये इसका सर्किट डायग्राम है और यहां पर मैंने इसकी पूरी वर्किंग लिखी हुई है ना। देखो बिल्कुल वर्किंग का तरीका हमारा वही है जो इससे पहले क्लिपर क्लैंपर में था या रेक्टिफायर में था, है ना। एक बार हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, एक बार हम निगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो डबलर होता है, डबलर का जो सर्किट होता है, उसमें 2 डायोड यूज करते हैं और 2 ही कैपेसिटर यूज करते हैं। तो आप इसके सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं, यहां पर 2 डायोड है और 2 ही हमारे कैपेसिटर हैं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं कह देता हूं D1, ये हमारा डायोड है D1 और ये हमारा डायोड है D2। ये 2 डायोड है और 2 ही हमारे पास यहां पर कैपेसिटर हैं, ये हमारा हो गया C1 और ये हमारा हो गया C2। तो 2 डायोड है और 2 क्या है? कैपेसिटर है। यहां से हम AC वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, यहां से हम AC वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ये हमारा डबलर का सर्किट है ना, फुल वेव वोल्टेज डबलर का सर्किट डायग्राम है। यहां से हम इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास 2 डायोड है और ये 2 कैपेसिटर हैं और यहां से हमें मिलेगा आउटपुट। बात समझ में आ रही है? देखो आगे के जो डायग्राम है ना, वो ज्यादा इजी है, बस एक ये डायग्राम समझ लीजिए। आगे के डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम है, देखो इस टाइप के डायग्राम है। तो एक बार फुल वेव को समझ लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान देंगे ना। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब यहां पर आते हैं हम, वही पुराना तरीका जो हम क्लिपर क्लैंपर में या रेक्टिफायर में करते थे, है ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करते हैं, तो हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मैं यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करता हूं, तो देखो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो इसकी पोलैरिटी प्लस होगी, है ना, और इसकी पोलैरिटी माइनस होगी। इतना तो क्लियर है? देखो आगे वर्किंग लिखी है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर होगा क्या, ध्यान से देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है, अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायोड को देखो, ये डायोड की पी साइड है और ये डायोड की एन साइड है। इसका मतलब इस डायोड की जो पी साइड है, इस डायोड की जो पी साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये डायोड कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब ये डायोड ऑन हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? ये डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा भी है, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, मतलब ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। चलिए मैं आपको यहां पर शॉर्ट सर्किट करके दिखा देता हूं। देखो ये कुछ इस तरह से शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ये लीजिए, ये बन गया हमारा शॉर्ट सर्किट, कनेक्ट हो गया, है ना। ये आ गया शॉर्ट सर्किट, ये लीजिए इस तरह से होगा। अच्छा ये निगेटिव है। अच्छा एक चीज और देखो, ये पॉजिटिव था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन अगर आप देखो यहां पर देखो जरा,
ये जो वायर है ये यहां से इससे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब देखो यहां पर ये कनेक्टेड नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं जब हम वायर को ऐसे घुमा देते हैं तो इसका मतलब इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अब ये यहां पर आया, इधर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसका मतलब इस डायोड D2 डायोड जो है, D2 डायोड की एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये डायोड किसमें हो गया, ये डायोड आपका हो गया रिवर्स बायस में। किसमें हो गया, रिवर्स बायस में, मतलब ओपन सर्किट। ये डायोड हमारा हो गया ऑफ। कैसा हो गया, ऑफ हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है, ये डायोड हमारा हो गया ऑफ। तो अब ये सिचुएशन बन गई कब, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस टाइप की सिचुएशन यहां पर बन गई। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखिए जरा, यहां पर देखो सीधी सी बात है, यहां से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमारा करंट इस तरह से फ्लो करेगा, इस सर्किट में फ्लो करेगा, है ना। और अगर करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, क्योंकि ये कनेक्शन तो हट गया। देखो अब ये कनेक्शन हमारा हट गया, ये पूरा कनेक्शन क्या हो गया, हट गया। अब केवल हमें सर्किट में जो हमारे करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से। तो सीधी सी बात है, ये कैपेसिटर बीच में आ रहा है तो ये चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज होगा। आप चाहें तो इसमें केवीएल लगा के इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर आप अप्लाई करेंगे इस सर्किट में तो देखो क्या होगा भाई, यहां से कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, VI, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, पीक वैल्यू कितनी होगी, VM। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पर केवीएल लगाऊंगा तो यहां पर जो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो VM के बराबर आएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा कैपेसिटर है ये VM वैल्यू से चार्ज हो जाएगा और पोलैरिटी होगी प्लस माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम यहां से VM को अप्लाई कर रहे हैं और वो VM इसको V वोल्टेज तक चार्ज कर देगा। क्लियर होगी बात। अब आगे देखो, तो ये तो था ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर हमारा जो कैपेसिटर है C1, ये VM वोल्टेज से क्या हो गया, चार्ज हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि VM कैसे आई, तो आप यहां पर KVL लगा सकते हैं। देखो अगर मैं यहां पर KVL लगाता हूं तो क्या आएगा भाई, यहां पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास VM पॉजिटिव। फिर मैं इधर से इधर आया, इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस, तो यहां पर इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम माइनस में आएगी। मान लेते हैं कि यहां पर इस कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो VC1 है, इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहां से अगर मैं VC1 की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो ये VM के बराबर आएगी। मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो VM के बराबर आएगा अगर मैं KVL को अप्लाई करके कैलकुलेट करूं। देखो KVL अप्लाई करना अब आपको अच्छे से आ गया होगा। बोलो बात समझ में आ रही। तो हमारा ये कैपेसिटर VM से क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम अप्लाई करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 रिवर्स बायस हो गया, तो ये ऑन और ये ऑफ। तो कैपेसिटर C1 इज चार्ज अप टू वोल्टेज VM। तो हमारा जो कैपेसिटर था C1 वो VM वोल्टेज तक चार्ज हो गया। बात समझ में आ गई, चार्ज हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये तीनों लाइन मैंने कैसे लिखी। तो देखिए किसी भी सर्किट को समझने के लिए यूनिट नंबर 1 के आपको KVL अप्लाई करना आना चाहिए। बिना KVL के आपको कोई सर्किट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू को अगर समझना है कि वैल्यू कैसे आई और क्यों आई तो उसके लिए आपको KVL लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर नेगेटिव साइकिल को अप्लाई करूंगा। तो जब हम नेगेटिव साइकिल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होगी। नेगेटिव साइकिल के समय पर इसकी पोलैरिटी हो जाएगी नेगेटिव और इसकी पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। अब हमारा यहां पर डायोड था, ये कौन सा डायोड था, D1, है ना। कौन सा डायोड है, D1। और यहां पर कौन सा डायोड है, D2। अब जरा ध्यान दो, यहां पर हमने नेगेटिव पोलैरिटी है और यहां पर पॉजिटिव है। ये वाला जो डायोड है इस बार नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस का मतलब है ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहां से ओपन सर्किट, ये लीजिए ओपन सर्किट हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। दूसरा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसका मतलब ये डायोड इस बार N से कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये हो गया कौन से
फॉरवर्ड बायस हो गया, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, सॉरी हाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, ऑन हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया, इस बार ये ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो अब इस तरह का डायग्राम बन गया। देखो अगर आप चाहें तो ये अलग अलग इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते हैं, है ना, आप अलग अलग इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। एक इक्विवेलेंट सर्किट यहां बना देना, एक यहां बनाना चाहे आपकी चॉइस है। मैं नहीं बना रहा हूं, मैं इसी में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बार बार सर्किट बनाऊंगा बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ही सर्किट में पूरी वर्किंग आपको समझा देता हूं, आप भी केवल एक सर्किट बना सकते हैं। अब देखो क्या होगा, अब ये वाला सर्किट तो ब्रेक हो गया। अब हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट अब ऐसे फ्लो करेगा, देखो ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये लीजिए सर्किट हो गया पूरा। देखो सर्किट पूरा हो रहा है, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से आएगा, ऊपर जाएगा और इधर वापस आएगा, ये आ गया सर्किट कंप्लीट। सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब पोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये निगेटिव पोलैरिटी कैपेसिटर की। बोलो बात समझ में आ रही। अब जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो सीधी सी बात है, इस बार ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और अगेन अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी Vm के बराबर। इसका मतलब C2 जो कैपेसिटर था वो भी Vm वोल्टेज पर चार्ज हो गया। तो देखो निगेटिव साइकिल के समय पर क्या हुआ, हमारा D1 रिवर्स बायस हुआ, ऑफ हो गया, D2 फॉरवर्ड बायस हुआ, ऑन हो गया, और जो कैपेसिटर C2 है वो Vm तक चार्ज हो गया। Vm तक क्या हो गया, चार्ज हो गया, ये लीजिए ये चार्ज हो गया। बोलो बात समझ में आ रही। और हमारी वर्किंग हो गई कंप्लीट, क्योंकि हमने पॉजिटिव साइकिल को भी अप्लाई कर दिया और निगेटिव साइकिल को भी अप्लाई कर दिया। तो पॉजिटिव साइकिल के समय पर ये Vm चार्ज हो गया और निगेटिव साइकिल के समय पर ये भी Vm चार्ज हो गया, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इन्हीं दोनों के अक्रॉस मिलेगा। तो देखो हमारा टोटल आउटपुट कितना हो गया, Vm ये है और Vm ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए 2Vm आएगा, है ना। दोनों ऐड क्यों होंगे, क्योंकि देखो दोनों की पोलैरिटी देखो प्लस माइनस तो ऐड होंगे। अगर ये प्लस माइनस होता, ये माइनस प्लस होता तो सब्ट्रैक्ट होते। अभी दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हमारा जो टोटल आउटपुट वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया, 2Vm के बराबर हो गया। कितना हो गया, 2Vm के बराबर हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए 2Vm आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी इसकी वर्किंग हो गई कंप्लीट, जो मैंने यहां पर लिखी हुई है। फाइनल आउटपुट वोल्टेज हमारा आ गया 2Vm। क्लियर है, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो ओरिजिनल डायग्राम था उसी को यहां पर बना देता हूं। मैंने आपको वर्किंग जो है वो समझा दी है पूरी तरीके से, और मुझे नहीं लगता अब किसी को कोई डाउट होगा। क्लियर है, तो ये थी हमारी वर्किंग फुल वेव वोल्टेज डबलर की। अब हम चलते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर पर। हाफ वेव वोल्टेज डबलर का ये सर्किट है। जब हम ट्रिपलर का सर्किट पढ़ेंगे तो इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। मतलब ट्रिपलर में ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें थोड़ा पार्ट और आगे ऐड हो जाएगा, और जो क्वाड्रेपलर होगा उसमें एक पार्ट ऐड और हो जाएगा। कैसे ऐड होगा आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसकी वर्किंग को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या है हाफ वेव वोल्टेज डबलर। तो ये हाफ वेव वोल्टेज डबलर का सर्किट है। सीधी सी बात है, डबलर है तो दो डायोड होंगे और दो ही कैपेसिटर होंगे, दो डायोड एंड दो कैपेसिटर। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या करेंगे, एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, और वो ये है कि पहले कौन सी साइकिल अप्लाई करेंगे, पहले कौन से साइकिल को अप्लाई करना है। देखो जो हमने अभी पढ़ा फुल वेव वोल्टेज डबलर, उसमें तो कोई भी साइकिल अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे के जो हमारे सर्किट है इसमें फर्क पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी साइकिल को अप्लाई करना है। जैसे क्लैंपर में होता था ना, क्लैंपर में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइकिल को पहले अप्लाई करना है ना। तो देखो हम यहां पर उस साइकिल को पहले अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से हमारा पहला वाला डायोड फॉरवर्ड रहेगा। यही कॉन्सेप्ट क्लैंपर में भी था। तो पहले तो मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं, ये डायोड है हमारा D1 और ये डायोड है हमारा D2। ये हमारा कैपेसिटर है C1 और ये हमारा कैपेसिटर है C2। बोलो बात समझ में आ रही है। और यहां से हम अप्लाई करेंगे। तो ये फॉरवर्ड बायस कब होगा,
जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब हमें पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करना है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। बोलो बात समझ में आ गई? ये नेगेटिव और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप जरा ध्यान दो। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो सीधी सी बात है ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये रिवर्स बायस होगा। ये फॉरवर्ड होगा और ये रिवर्स होगा। तो वही चीज यहां पर लिखी है, जो D1 है वो फॉरवर्ड हो गया और जो D2 है वो रिवर्स हो गया। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं। एक को फॉरवर्ड कर देते हैं, एक को रिवर्स कर देते हैं। तो फॉरवर्ड होने का मतलब है ये शॉर्ट सर्किट और रिवर्स होने का मतलब है ये ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहां पर ये तो हमारा हो गया भाई शॉर्ट सर्किट, ये लीजिए शॉर्ट सर्किट, ये हो गया ओपन सर्किट। अब मुझे एक बात बताओ, करंट कैसे फ्लो करेगा? ध्यान दो जरा, करंट कैसे फ्लो करेगा? सीधी सी बात है, शॉर्ट सर्किट है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, उधर तो जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है ना? ओपन सर्किट है तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा। तो सीधी सी बात है ये कैपेसिटर चार्ज होगा, क्योंकि यहां पर पोलैरिटी पॉजिटिव है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये पोलैरिटी प्लस होगी, ये प्लस होगी और ये माइनस होगी। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, है ना? कलर ये ले लेते हैं व्हाइट, ये प्लस प्लस एंड माइनस। बोलो बात समझ में आ गई? अब आगे देखो जरा, तो ये कैपेसिटर क्या होगा? हमारा चार्ज होगा और करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, है ना? तो अगर मैं यहां पर केवीएल को अप्लाई करूं, तो देखो यहां से हम इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं जिसकी पीक वैल्यू होती है Vm। तो अगर मैं यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करता हूं तो देखो यहां से हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं और यहां पर वैल्यू कितनी है? Vm। तो Vm आएगा। फिर यहां पर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा Vc1 है, तो ये माइनस आएगा Vc1 इक्वल टू में 0। माइनस क्यों आया? क्योंकि प्लस माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से अगर मैं Vc1 की वैल्यू निकालूं तो ये Vm के बराबर आएगी। इसका मतलब हमारा जो C1 कैपेसिटर है ये हमारा चार्ज हो जाएगा Vm वोल्टेज से। कितने वोल्टेज से चार्ज होगा? Vm वोल्टेज से चार्ज होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? कितने वोल्टेज से चार्ज हुआ? Vm वोल्टेज से। तो यहां पर कितना वोल्टेज आ जाएगा? Vm आ जाएगा। इतने वोल्टेज से हमारा कैपेसिटर C1 क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो यहां पर देखो वही लिखा है, D1 फॉरवर्ड है, ऑन हो गया, है ना? D2 रिवर्स है, ओपन हो गया। और जो कैपेसिटर C1 है वो चार्ज हो गया कितना? Vm वोल्टेज से चार्ज हो गया। तो ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो गई। अब हम चलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल पे। कहां चलते हैं? निगेटिव हाफ साइकिल पर। तो देखो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जरा ध्यान दो। ये वाली पोलैरिटी हो जाएगी निगेटिव और ये वाली पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, आप जरा ध्यान देंगे। अगर ये निगेटिव है, इसको देखो निगेटिव है, तो ये आपका रिवर्स बायस होगा और ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा। इस बार ये रिवर्स हो गया और वो फॉरवर्ड हो गया। और ये रिवर्स होने का मतलब है, इसको रिवर्स होने का मतलब है कि यहां पर हमारा हो गया ओपन सर्किट और यहां पर हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। शॉर्ट सर्किट मतलब कनेक्ट हो गया। यहां पर मैं इसको क्या कर देता हूं? शॉर्ट सर्किट कर देता हूं। ये लीजिए, अब ये सिचुएशन आ गई ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, ये तो हमारा ओपन सर्किट हो चुका है, मतलब ये तो यहां से ओपन हो गया सर्किट। अब हमारा सर्किट ये बचा है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो देखो होगा क्या भाई, सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल वो नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा। तो ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। बोलो बात समझ में आ रही? अब हमें ये देखना है कि ये कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, कितने वोल्टेज से चार्ज होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केवीएल को अप्लाई करना पड़ेगा पूरे सर्किट में। तो चलिए अप्लाई करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। हम यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो माइनस का Vm, हम इधर से घूम के इधर आए तो देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा उसको हम मान लेते हैं प्लस का Vc2। Vc2 का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस C2। ठीक, उसके बाद हम इधर से इधर आए। अब देखो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं और यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? Vm। तो माइनस का Vm इक्वल टू में 0। तो हमारा कितना वोल्टेज आ गया C2 के अक्रॉस?
देखो ये माइनस माइनस है दोनों, उधर जाके प्लस हो जाएंगे तो 2Vm आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो C2 कैपेसिटर है वो 2Vm वोल्टेज से क्या हो गया, चार्ज हो गया। देखो सीधी सी बात है, Vm हमने यहां से अप्लाई कर रखा है और पिछली वाली साइकिल में ये Vm वोल्टेज से चार्ज हो गया था, तो ये Vm और ये Vm कितने हो गए, 2Vm, और ये दोनों को दोनों 2Vm मिलकर इसको चार्ज करेंगे 2Vm तक। तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका मैंने आपको समझा दिया कि ये 2Vm से चार्ज क्यों हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2Vm से चार्ज क्यों हुआ है। तो ये चार्ज हो गया 2Vm। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यही देखो यहां पर मैंने पूरा लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइकिल के समय पर D1 ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस D2 ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और जो हमारा C2 है वो चार्ज हो जाएगा 2Vm तक। कहां तक चार्ज हो जाएगा, 2Vm तक। अब मैं यहां पर ओरिजिनल डायग्राम जो है तो कर देता हूं, है ना। वर्किंग मैंने आपको समझा दी है, आप चाहें तो इक्विवेलेंट सर्किट जो मैंने सर्किट बीच बीच में बना के दिखाए ना, वो आप अलग से बना सकते हैं। पॉजिटिव साइकिल के लिए बना सकते हैं, नेगेटिव के लिए अलग से बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ही बार सर्किट बनाया, इसी में पूरी वर्किंग आपको समझा दी है। क्लियर है। तो हमें यहां पर आउटपुट कहां से मिलेगा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम आउटपुट हमें कहां से मिलेगा। तो देखो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा। इस बार हमें आउटपुट इन दोनों के बीच में मिलेगा, और कितना आउटपुट है, 2Vm। कितना है, 2Vm आउटपुट हमारे पास यहां पर मिल जाएगा हमें। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आउटपुट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और ये आउटपुट की वैल्यू होगी V0 इक्वल टू 2Vm। बोलो समझ में आ गई। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें आउटपुट मिल रहा है कितना, 2Vm मिल रहा है। अब आपको समझ में आ गया। तो ये क्या हमारा वोल्टेज डबलर है, क्योंकि वोल्टेज हमारा यहां पर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। क्लियर है। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, इसको भी मैं हटा देता हूं। केवीएल सबको अप्लाई करना अब तक अच्छे से आ गया होगा। देखिए किसी भी सर्किट को समझने के लिए आपको केवीएल अप्लाई करना आना चाहिए। बिना केवीएल के आपको नहीं समझ में आएगा कि ये 2Vm क्यों आया। फिर रट ले बात अलग है, लेकिन समझने के लिए तो केवीएल ही लगाना पड़ेगा। केवीएल से आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 2Vm क्यों आ रही है। आगे बढ़े तो हमारी हाफ वेव वोल्टेज डबलर की जो वर्किंग है वो भी कंप्लीट हुई, और हमें आउटपुट वोल्टेज मिल गया कितना, 2Vm के बराबर। अब हम चलते हैं ट्रिपलर पर। ट्रिपलर पर देखो ये हमारा ट्रिपलर का सर्किट है। पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन अगेन वही है, सर्किट दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट डीसी वोल्टेज इक्वल टू 3 टाइम्स, बस यहां पर 2 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स आ गया, है ना, ऑफ द पीक इनपुट एसी वोल्टेज Vm। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज ट्रिपलर कहते हैं, है ना। तो इसका जो आउटपुट होगा वो 3 टाइम्स ऑफ Vm होगा। और जो ट्रिपलर होता है इसके अंदर 3 डायोड यूज होते हैं और 3 ही कैपेसिटर यूज होते हैं। देखो 3 डायोड है, 1 2 3, और 3 ही कैपेसिटर है, 1 2 1 2 3। तो पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा डायोड है D1, ये हमारा डायोड है D2, और ये हमारा डायोड है D3। D1 D2 D3, है ना। ये हमारा कैपेसिटर है C1, ये हमारा कैपेसिटर है C2, और ये हमारा कैपेसिटर है C3। बोलो बात समझ में आ गई। ये हमारा ट्रिपलर है, और इस बार जो हमें आउटपुट मिलेगा ना वो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा। इन दोनों टर्मिनल के क्या मिलेगा, अक्रॉस मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। तो चलिए इसको समझते हैं, इसकी वर्किंग को समझते हैं, कैसे ये काम करता है और कैसे हमें 3Vm मिलेगा, कैसे हमें 3Vm मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहां पर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसे फॉरवर्ड बायस करना है। ध्यान रखना, पहले पॉजिटिव ही अप्लाई करेंगे, नेगेटिव अप्लाई मत कर देना। और इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो तीनों के तीनों कैपेसिटर हैं वो डिस्चार्ज हैं, उनमें कोई चार्जिंग नहीं है। हम इनको चार्ज करेंगे, और ये चार्ज तभी होंगे जब आप पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे VI, जिसकी पीक वैल्यू होती है Vm के बराबर। कितनी होती है, Vm के बराबर पीक वैल्यू होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, वोल्टेज को अप्लाई करना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल हम पहले अप्लाई करेंगे, तो ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव और ये टर्मिनल हमारा निगेटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसकी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस और माइनस। क्लियर है, प्लस और माइनस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर देखो क्या होगा,
ये हमारा होगा फॉरवर्ड बायस, ये होगा रिवर्स बायस, ये भी होगा फॉरवर्ड बायस। तो मैं एक काम करता हूं, इनको मैं यहां से हटा देता हूं, ब्लैक कलर है ना। चलिए देखिए हटा दिया मैंने। ये क्या हो गया भाई, फॉरवर्ड हो गया। ये क्या होगा, ये रिवर्स होगा, और ये भी फॉरवर्ड होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, यहां पर ये हमारा क्या हुआ था, फॉरवर्ड हुआ था, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। फॉरवर्ड का मतलब है शॉर्ट सर्किट, रिवर्स का मतलब है ओपन सर्किट, फॉरवर्ड का मतलब है शॉर्ट सर्किट। ये इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर, है ना। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर ये हमारा बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट। अब जरा ध्यान से इसकी वर्किंग को समझिए। देखो क्या होगा, जब हम यहां से पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करेंगे तो हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा। देखो आगे भी शॉर्ट सर्किट है, लेकिन ये आगे वाले कैपेसिटर को चार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर लगा है और करंट को यहां से पाथ मिल रहा है, तो केवल यही वाला कैपेसिटर चार्ज होगा, आगे के कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल यही कैपेसिटर चार्ज होगा, क्योंकि यहां से हमें शॉर्ट सर्किट मिल रहा है, पाथ मिल रहा है, करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा और ये कैपेसिटर चार्ज होगा। आगे के कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे, भले ही यहां पर शॉर्ट सर्किट है। बात समझ में आ रही है? ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है एक तरह से, कि यही वाला कैपेसिटर चार्ज होगा अगर बीच में इसको शॉर्ट सर्किट मिल जाता है। हां, अगर ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता तो आगे वाला कैपेसिटर चार्ज होता। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमारा ये कैपेसिटर चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, अगेन आप यहां पर केवीएल लगा सकते हैं। तो जब आप केवीएल लगाएंगे तो सीधी सी बात है, यहां से आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वीएम, वो पूरा का पूरा इसको चार्ज करेगा वीएम वोल्टेज तक। कहां तक? वीएम वोल्टेज तक चार्ज करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज होगा वीएम तक। आप केवीएल लगा के भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कहां तक चार्ज होगा, वीएम। अच्छा, एक चीज में अगर आप देखोगे, यहां से यहां तक ये सर्किट हमारा डबलर का ही है, बस इसमें एक सेक्शन एक्स्ट्रा आ गया जिसकी वजह से ट्रिपलर बन गया, है ना, ट्रिपलर बन गया। अब आगे देखो, ये वीएम से चार्ज हो गया, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा जो कैपेसिटर C1 है वो वीएम से क्या हो गया, चार्ज हो गया। और देखो यही सब यहां पर लिखा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल जो D1 डायोड है, D3 है, ये दोनों फॉरवर्ड है और ऑन है। देखो दोनों फॉरवर्ड है और दोनों के दोनों ऑन है। जो D2 है, सॉरी C1, एक मिनट यहां पर ड्यूरिंग, अच्छा मैं आगे चला गया क्या, ओह ठीक ठीक ठीक, हाँ ये था ना हमारा, यहां जाना था। देखो D1 और D3 दोनों फॉरवर्ड है, मतलब ऑन है। आप यहां पर देख सकते हैं दोनों फॉरवर्ड है, दोनों ऑन है। क्लियर है? चलिए, D2 जो है वो रिवर्स बायस है, तो D2 आप देख सकते हैं रिवर्स बायस है, ओपन है। क्लियर है? आगे देखो, तो हमारा जो कैपेसिटर C1 है वो चार्ज हो गया वीएम से, यानी कि C1 वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया, वीएम। इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस C1, C1 मतलब कैपेसिटर C1। तो यहां पर इतना आपको समझ में आ गया। तो अब मैं इसको यहां पर एक्चुअल डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा एक्चुअल डायग्राम था, ये था हमारा एक्चुअल। बोलो बात समझ में आ रही? देखो यहां पर एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये जो इतना इतना पार्ट है ये वही है जो वोल्टेज हाफ वेव वोल्टेज डबलर था। इसमें बस क्या हुआ, एक कैपेसिटर और एक डायोड और ऐड हो गया। अगर इसके आगे आप एक कैपेसिटर और एक डायोड को और ऐड कर देंगे तो क्वाड्रेपलर का सर्किट बन जाएगा। इसका बन जाएगा क्वाड्रेपलर का। तो ये सर्किट आगे ऐड होते चले जाते हैं। चलिए फिलहाल ये तो चार्ज हो गया, अब आगे चलते हैं। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे। नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल के समय पर क्या होगा, अब जरा यहां पर ध्यान देंगे। पहले तो पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। बोलो बात समझ में आ गई? इससे क्या होगा, अब जरा ध्यान दो, इससे होगा क्या। देखो जब ये नेगेटिव हुआ तो ये रिवर्स बायस में जाएगा, ये भी रिवर्स बायस में जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस, मतलब ओपन सर्किट, है ना। ये भी हमारा हो गया ओपन सर्किट, तो ये दो तो ओपन सर्किट होंगे और ये होगा शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर बीच वाला इस बार क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ऑन हो गया। ये लीजिए, तो अब इस तरीके का डायग्राम हमारा बना। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा इस बार। ये देखो ये भी ओपन है वो भी ओपन है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा, ऐसे।
तो जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए कि इसकी जो पोलैरिटी होगी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि करंट जब ऐसे फ्लो करता है तो पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव आता है। तो इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव आ गई। बोलो बात समझ में आ रही? करंट हमारा ऐसे फ्लो होकर के आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो ये बीच में से तो सर्किट ओपन है भाई, बीच में से तो ये सर्किट ओपन है ना, ये क्या है, ये ओपन है, सीधी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, केवीएल को आप अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 वीएम आ जाएगी। आप अप्लाई करके देख लीजिए, पहले भी अप्लाई किया था हमने। देखो मैं ऐसे केवीएल को अप्लाई कर रहा हूं तो टर्मिनल क्या हमारे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां पर वीएम अप्लाई हो रहा है। तो देखो वीएम तो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। फिर हम ऐसे जाएंगे, इसके अक्रॉस हम मान लेते हैं वोल्टेज Vc2। तो देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का Vc2। फिर ऐसे घूम गए, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस का Vm और इक्वल टू में 0। तो यहां से Vc2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 Vm आ गई। तो इसका मतलब इस बार ये कैपेसिटर 2 Vm से चार्ज होगा। क्या होगा, 2 Vm से चार्ज होगा। अभी हमने कुछ भी नया नहीं किया, ये तो वही है जो वोल्टेज डबलर में था। तो ये हमारा 2 Vm से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और देखो पूरा मैंने यहां पर लिखा है कि D1 D3 रिवर्स बायस होंगे, D2 हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, और जो कैपेसिटर C2 है वो 2 Vm तक चार्ज हो जाएगा। ये 2 Vm तक चार्ज हो जाएगा, है ना, C2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ Vm, इतना ये चार्ज हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर जो हमारा ओरिजिनल सर्किट था वापस उसी को बना देता हूं। ये लीजिए, वापस हमारा ओरिजिनल सर्किट आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे कैसे बढ़े, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमने तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अप्लाई कर दी, अब आगे कहां से बढ़ेंगे। तो अब मैं यहां पर एक चीज आपको समझाता हूं। देखिए हमारा जो एसी इनपुट होता है, यहां पर बना के बता देता हूं, जो हमारा एसी इनपुट वोल्टेज होता है वो साइन वेव की फॉर्म में होता है, इस तरह से। ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है ऐसे। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, ऐसे ही तो चलता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने स्टार्टिंग कहां से किया था, इस फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल से। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर हमें ये वर्किंग मिली। उसके बाद हमने इस नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया तो हमें ये वर्किंग मिली। उसके बाद अब देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, अब फिर से इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे। देखो मेरी बात को समझो ध्यान से। जब हम वोल्टेज हाफ वेव वोल्टेज डबलर पढ़ते हैं तो हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम ट्रिपलर पढ़ेंगे तो हम यहां तक जाएंगे, मतलब इसको भी अप्लाई करेंगे, इसको भी अप्लाई करेंगे और इसको भी अप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही। और क्वाड्रैपलर में हम इसको भी अप्लाई करेंगे। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए तो अभी हमें यहां तक अप्लाई करना है, कहां तक, यहां तक। और जब हम क्वाड्रैपलर पढ़ेंगे तो यहां तक अप्लाई करेंगे, अभी हम यहां तक अप्लाई कर रहे हैं। और हाफ वेव वोल्टेज डबलर में यहां तक अप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, देखो हमने पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर दी, पहली नेगेटिव हाफ साइकिल भी अप्लाई कर दी। अब हम दूसरी वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे। तो देखो वही मैंने आगे लिखा है, ड्यूरिंग सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब सीधी सी बात है, जब हम सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो हमारी पोलैरिटी क्या होगी। चलिए पोलैरिटी को देख लेते हैं। पॉजिटिव हाफ है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ना, तो इसका मतलब इस बार फिर से इसकी पोलैरिटी प्लस होगी और इसकी माइनस होगी। क्लियर है, थर्ड टाइम्स। तो अब देखते हैं क्या होगा। देखो ऊपर प्लस आ गया तो सीधी सी बात है, ये भी फॉरवर्ड होगा और ये भी फॉरवर्ड होगा और ये रिवर्स होगा। तो मैं फॉरवर्ड और रिवर्स कर लेता हूं। ये तो होगा फॉरवर्ड, क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ये हमारा रिवर्स होगा बीच वाला, मतलब बीच वाला ओपन रहेगा। और ये भी हमारा फॉरवर्ड होगा, मतलब ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसमें से दो हमारे होगा शॉर्ट सर्किट, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये। और बीच वाला जो है वो ओपन रह गया, बीच वाला क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इस तरह का सर्किट हमारे पास अब बन करके आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखो होगा क्या,
देखो पिछली वाली साइकिल में क्या हुआ था, ये वाला हमारा 2 Vm से चार्ज हो गया था, तो सीधी सी बात है भाई, पहले हमारा ये Vm से चार्ज हुआ, फिर दूसरी साइकिल में ये हमारा 2 Vm से चार्ज हुआ, तो ये 2 Vm से चार्ज होने का मतलब क्या है कि ये आपका डिस्चार्ज हो गया, मतलब इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, ये चार्ज नहीं है। तो जब अब दोबारा से पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये दोबारा से Vm पर चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? Vm पर चार्ज होगा जब दोबारा से पॉजिटिव साइकिल आएगी। क्लियर है? अब इधर के सर्किट में आ जाओ, देखो यहां से तो ये Vm चार्ज हो जाएगा। अब इधर वाले सर्किट में आ जाओ, देखो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, इधर वाले सर्किट में क्या हो रहा है। देखो ये वाला जो सर्किट है, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जब हम यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला चार्ज होगा ना, आगे के क्यों चार्ज होंगे, ऐसा आपने पहले बताया था। हाँ बिल्कुल सही है, यही वाला चार्ज होगा क्योंकि ये डिस्चार्ज हो चुका था, तो ये वाला चार्ज होगा। तो फिर ये कैसे चार्ज होगा, इस चीज को जरा यहां पर समझिए। देखो क्या होगा, ये हमारा चार्ज होगा Vm तक ड्यूरिंग सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेकिन आगे क्या होगा, अब इधर आ जाओ, जरा इस वाले सर्किट में आ जाओ। ये वाला जो सर्किट है ये भी तो क्लोज सर्किट है ना, ये क्या है, क्लोज सर्किट है, और ये हमारा ऑलरेडी 2 Vm से चार्ज है। तो अब क्या होगा, इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा इस कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि ये 2 Vm चार्ज है। तो अब अगर आप यहां पर अब केवीएल को अप्लाई करें, देखो ये तो ओपन हो चुका है भाई, ये तो ओपन हो चुका। अगर अब आप यहां पर केवीएल को अप्लाई करें, है ना, मान लीजिए आप केवीएल को अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो देखो क्या होगा इस वाले सर्किट में, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें जब केवीएल हम अप्लाई करेंगे तो देखो होगा क्या, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 2 Vm, इधर से घूम के हम इधर आए। अच्छा यहां पर हमने पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई कर रखी है, तो इस पॉजिटिव पोलैरिटी की वजह से ये प्लस और ये माइनस होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये प्लस और ये माइनस होगा। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है करंट, तो क्या होगा, ये माइनस का 2 Vm हो गया, और जब हम ऐसे घूम के वापस आएंगे तो माइनस प्लस, इसका मतलब ये प्लस होगा, और इसके अक्रॉस हम मान लेते हैं कि जो वोल्टेज है वो Vc3 है इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप Vc3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 Vm के बराबर आएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला कैपेसिटर हमारा 2 Vm से चार्ज हो गया, और इसको चार्ज किया किसने, इस वाले कैपेसिटर ने। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये डिस्चार्ज हो गया और ये चार्ज हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है, ये डिस्चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। जब अगली साइकिल आएगी तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा, फिर अगली साइकिल में ये डिस्चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? और ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो C3 कैपेसिटर है वो 2 Vm से चार्ज हो चुका है। 2 Vm से क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब यहां पर पूरी वर्किंग को हमने समझ लिया है। अब मैं यहां पर ओरिजिनल डायग्राम बना देता हूं। ये था हमारा ओरिजिनल डायग्राम। बोलो बात समझ में आ रही है, दिस इज ओरिजिनल, ये लीजिए। तो यहां पर आपने क्या देखा, हमारा C1 कैपेसिटर भी चार्ज हो गया Vm से, और C3 भी चार्ज हो गया 2 Vm से, है ना। 2 Vm से क्या हो गया, चार्ज हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब सीधी सी बात है, हमें आउटपुट कहां से लेना है, हमें आउटपुट लेना है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, और इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो हमारा आउटपुट होगा वो कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा हमारा V0 इज इक्वल टू, देखो Vm ये रहा, 2 Vm ये रहा, कितना हो गया टोटल, 3 Vm हो गया। 3 Vm का मतलब ट्रिपलर। तो कितना आउटपुट मिल रहा है हमें, 3 Vm के बराबर मिल रहा है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप ट्रिपलर की वर्किंग को समझ सकते हैं। आउटपुट आपको मिलेगा 3 Vm के बराबर। और देखो अगर आप यहां तक देखोगे तो ये डबलर है, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, 2 Vm। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो डिस्चार्ज हो गया। अरे भाई डिस्चार्ज हो गया, साइकिल तो देखो यहां पर इनफाइनाइट साइकिल रिपीट होती है ना। तो डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, तो यहां पर इसके अक्रॉस हमें कितना मिलेगा, 2 Vm मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही। तो यहां से यहां तक ये डबलर है, यहां से यहां तक ये ट्रिपलर है। अगर आपको एग्जाम में डबलर और ट्रिपलर दोनों की वर्किंग पूछी जाती है तो आप एक ही डायग्राम से दोनों की वर्किंग को समझा सकते हैं। यहां तक आप लिख देना डबलर और यहां तक आप लिख देना ट्रिपलर। ट्रिपलर का आउटपुट ये होगा, डबलर का आउटपुट 2 Vm होगा, और एक ही डायग्राम से आप दोनों की वर्किंग को भी समझा सकते हैं।
चाहे तो आप दोनों की वर्किंग को अलग अलग समझा दें या एक ही डायग्राम से दोनों की वर्किंग को एक साथ समझा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लास्ट, दैट इज वोल्टेज क्वाड्रेपलर। वोल्टेज क्वाड्रेपलर। अब देखो यहां पर इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक डबलर होगा, यहां से यहां तक ट्रिपलर होगा और यहां से यहां तक क्वाड्रेपलर होगा। तो अगर आपको तीनों की वर्किंग एक साथ पूछी जाती है तो आप इस एक डायग्राम से तीनों की वर्किंग को समझा सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? मैं यहां पर देखो क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाएंगे। देखो यहां पर हम कहां तक जाएंगे, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर यहीं पर बना देता हूं, ये हमारे पास है इस तरह से। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर ये फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल, सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ये सिचुएशन है। तो इस बार हमें यहां तक जाना है। तो देखो अब यहां पर जरा ध्यान देना, पहले मैं नेमिंग कर लेता हूं। हमारे पास इस बार 4 डायोड है। देखो देखो ये डायग्राम को बहुत आसान है आपको याद रखना कैसे बनेगा। देखो अगर आप डायोड को देखो, डायोड सीधे आप ऐसे लगा दो सब, पहला वाला डायोड का पी ऊपर, फिर ऑल्टरनेट करना है। देखो ये पी ऊपर है, एन नीचे है, तो यहां पर उल्टा कर दो, फिर उल्टा कर दो, फिर उल्टा कर दो। और कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, है ना। तो ये हमारा हो गया C1 कैपेसिटर, ये हमारा हो गया C2 कैपेसिटर, ये हमारा हो गया C3 कैपेसिटर और ये हो गया हमारा C4 कैपेसिटर। अब डायोड की बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा D1 डायोड, ये हो गया हमारा D2 डायोड और ये हो गया हमारा D3 डायोड, है ना, D3 डायोड और ये हो गया हमारा D4 डायोड। चारों डायोड हो गए। हम यहां से एसी इनपुट को अप्लाई करेंगे VI और इसकी पीक वैल्यू होगी VM। पीक वैल्यू कितनी होगी? VM होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखो बिल्कुल सेम वर्किंग है भाई। सबसे पहले क्या होगा, जब आप यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे, अब ध्यान से समझना, जब आप यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पॉजिटिव होगा और यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो होगा क्या, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सीधी सी बात है, ये D1 और D3 फॉरवर्ड बायस होंगे और ये दोनों रिवर्स बायस होंगे। तो ये दोनों ओपन हो जाएंगे, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, है ना। तो हमारा जो करंट है वो यहां से फ्लो करेगा और पहली हाफ साइकिल में ये हमारा VM से चार्ज हो जाएगा। देखो मैं यहां तक का आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो पहली वाली पॉजिटिव साइकिल में ये VM से चार्ज होगा, इससे चार्ज होगा VM और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस, और यहां पर ये चार्ज हो जाएगा VM से। बोलो बात समझ में आ रही? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये दोनों फॉरवर्ड, ये दोनों रिवर्स और ये चार्ज होगा VM से। और यही मैंने देखो लिखा है, D1 D3 फॉरवर्ड होंगे, D2 D4 रिवर्स होंगे और हमारा कैपेसिटर VM से चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी नेगेटिव साइकिल आएगी भाई, ये वाली नेगेटिव साइकिल आएगी, तो उस समय क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में ये हमारा रिवर्स बायस, ये भी हमारा रिवर्स बायस और ये दोनों होंगे फॉरवर्ड बायस, है ना। तो उस केस में यहां से ये हट जाएगा, यहां से ये क्या होगा, हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो ये पूरा सर्किट बनेगा हमारा ऐसे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो क्या होगा, यहां पर हमारा ये वाला जो कैपेसिटर है ये वाला चार्ज होगा और ये चार्ज होगा 2VM से, जैसा कि पहले हुआ था, है ना। पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव और ये 2VM से हो जाएगा चार्ज। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल को लगाएंगे तो ये हमारा 3VM से चार्ज होगा। अभी अभी जैसे हमने ट्रिपलर में किया था, इससे चार्ज होगा, 3VM से चार्ज होगा। तो देखो यहां तक तो बिल्कुल वैसे ही करना जैसे ट्रिपलर में किया था। अब आगे चलते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे, देखो पहले हम अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर अप्लाई करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा पहला वाला कैपेसिटर VM से चार्ज होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा वाला कैपेसिटर 2VM से चार्ज होगा। और जब हम सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे, एक मिनट आगे जाना था ना, हाँ ये वाला था। जब हम सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो तीसरा कैपेसिटर है वो 2VM से चार्ज होगा। बोलो बात समझ में आ गई? कितने से चार्ज होगा, 2VM से चार्ज होगा। तो यहां पर VM से हुआ था पहला वाला, दूसरा 2VM से चार्ज हुआ था, तीसरा वाला 2VM से चार्ज होगा। अब हम अप्लाई करेंगे फोर्थ साइकिल, फोर्थ हाफ साइकिल, मतलब
सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहां पर वही लिखा है ड्यूरिंग सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अब क्या होगा, तो देखो जब हम सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो हमारा ये फॉरवर्ड होगा और ये वाला फॉरवर्ड होगा और ये दोनों ओपन होंगे। मैं कर देता हूं, है ना। चलिए देखिए, ड्यूरिंग सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल, तो सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल के समय पर ये हमारा हो जाएगा ओपन, ये भी हो जाएगा ओपन और ये दोनों हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट, ये ऑन हो जाएंगे दोनों, ये भी और ये भी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, ये बनेगा इक्विवेलेंट डायग्राम, है ना। ये दोनों ओपन, ये दोनों शॉर्ट सर्किट। अब जरा ध्यान से देखो, एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, 3 VM से नहीं भाई, 2 VM से ही चार्ज होगा, 3 VM से कहां होगा, है ना। 2 VM से, 3 VM तो टोटल होता है इसको और इसको मिला के। बोलो बात समझ में आ गई। अब जरा देखो आगे, अब होगा क्या अगली साइकिल में, अगली साइकिल में क्या होगा, जब हम यहां से पोलैरिटी को देखो पहले, तो भाई पहली वाली जब हमने फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया तो प्लस माइनस, फिर हमने फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया तो ये माइनस और ये प्लस, फिर हमने अगली वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया तो ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया, फिर अगली वाली साइकिल को अप्लाई करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल, तो ये माइनस होगा अगेन और ये प्लस होगा, फाइनल फोर्थ साइकिल। तो देखो अब क्या होगा, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखो यहां पर तो ये ओपन सर्किट हो गया, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो जब ऐसे फ्लो करेगा तो अब क्या होगा, ये 2 VM से चार्ज होगा क्योंकि ये पहले डिस्चार्ज हो गया होगा, ये VM से चार्ज था, ये 2 VM से चार्ज हो जाएगा, तो ये किससे चार्ज हो जाएगा, 2 VM से चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अब इधर वाले सर्किट में आ जाओ, इस वाले सर्किट में क्या होगा, देखो ये वाला क्लोज सर्किट बन गया, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो सीधी सी बात है, यहां पर ये ओपन है तो यहां से जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे ये तो हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ये 2 VM चार्ज होगा और ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये जो एक सर्किट बना है इधर, इस सर्किट में क्या होगा, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर हमारा 2 VM से चार्ज है, इससे चार्ज है, 2 VM से चार्ज है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और करंट कैसे फ्लो करेगा आप जरा ध्यान देना, पहले पोलैरिटी लिख लेता हूं, इसकी पोलैरिटी प्लस और माइनस थी, है ना, इसकी पोलैरिटी क्या थी, प्लस और माइनस, इसकी पोलैरिटी भी हमारी प्लस और माइनस होगी क्योंकि यहां पर हम पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई कर रहे हैं हाफ। देखो यहां पर लास्ट वाली जो साइकिल है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्या आ रही है, प्लस, तो इसकी वजह से ये प्लस और ये माइनस होगा। अब ध्यान से देखो जरा, अब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो अगर आप इसमें केवीएल लगा दें तो केवीएल से क्या होगा जरा ध्यान देना, मान लीजिए मैं ऐसे केवीएल लगा रहा हूं तो क्या होगा, यहां से देखो 2 VM पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये निगेटिव रहेगा, फिर मैं घूम के ऐसे आया, मान लेते हैं यहां पर जो हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज VC4 है, अब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस VC4 इक्वल टू 0, तो यहां से अगर मैं VC4 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 VM आएगी, इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर भी 2 VM से चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है। देखो पहला वाला कैपेसिटर VM से चार्ज होता है, बाकी सब 2 VM से चार्ज होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये भी हमारा 2 VM से चार्ज हो गया, ये भी 2 VM से चार्ज हो गया, है ना, और इस पर्टिकुलर साइकिल में ये डिस्चार्ज हो गया और ये चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही, ये है ना। चलिए वैसे ऊपर से हमें आउटपुट लेना नहीं, हमारा जो इस बार आउटपुट मिलेगा वो नीचे से मिलेगा। तो अब मैं यहां पर एक्चुअल सर्किट को बना देता हूं, है ना, ये था हमारा एक्चुअल सर्किट। आपको भी एग्जाम में एक्चुअल सर्किट बना के आना है, आपकी मर्जी है कि आप अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहते हैं हर एक साइकिल के लिए तो बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, लेकिन उससे क्या होगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा, है ना, समय बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आपको एग्जाम में केवल एक ही पूछा जाता है, या तो आपको क्वाड्रेपलर की वर्किंग पूछ लें या ट्रिपल की पूछ लें या डबलर की पूछ लें, अगर एक की ही पूछी जाती है तो आप इक्विवेलेंट सर्किट बना देना हर एक साइकिल में। लेकिन ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, 2 या 3 की वर्किंग एक साथ पूछी जाती है, तो आप एक ही डायग्राम बनाना और उसी से सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसकी वर्किंग भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो यहां से मिलेगा, मतलब हमें आउटपुट मिलेगा इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, और दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट कितना होगा, V0 इक्वल टू, देखो 2 VM यहां से मिलेगा, 2 VM यहां से मिलेगा, कितना हो गया, टोटल हो गया 4 VM। दोनों ऐड होंगे क्योंकि ये भी प्लस माइनस है और वो भी प्लस माइनस है। बोलो बात समझ में आ गई।
तो 4 साइकिल में हम आउटपुट मिलेगा 2 वीएम और टोटल आउटपुट हमारा हो जाएगा 4 वीएम के बराबर। समझ में आ गया? तो ये हमारे वोल्टेज मल्टीप्लायर थे जो मैंने आपको समझा दिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में आप यहां पर देख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वोल्टेज डबलर सर्किट। अब यहां पर आपको वोल्टेज डबलर सर्किट की वर्किंग पूछी है, तो आपको हाफ वेव और फुल वेव दोनों को एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्क्राइब। अब देखो यहां पर जो डीपीपी है, अब ऐसा नहीं कि इस डीपीपी का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा, अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको यहां पर वोल्टेज डबलर सर्किट की वर्किंग पूछी है, दोनों की वर्किंग मैंने बता रखी है, हाफ वेव की भी और फुल वेव की भी, दोनों की वर्किंग को आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम वर्किंग ऑफ वोल्टेज ट्रिपल सर्किट। अब यहां पर केवल एक की पूछी है ट्रिपल सर्किट की, तो आप इसमें डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम, और 3 साइकिल होती है इसमें, तीनों साइकिल की वर्किंग लेते हैं। अब क्योंकि एक ही पूछा है, तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप तीनों साइकिल में इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिफाइन वोल्टेज मल्टीप्लायर, मतलब यहां पर आपको वोल्टेज मल्टीप्लायर को डिफाइन करना है और उसके बाद ड्रॉ द सर्किट ड्रॉ करना है एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रैपलर सर्किट, मतलब दोनों की पूछ ली आपसे। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद यूनिट नंबर 1 में हमारे 2 लेक्चर और बचेंगे। एक लेक्चर में हम जीनो डायोड को कंप्लीट करेंगे और एक लास्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ छोटे छोटे से डिवाइसेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और 2 लेक्चर में हमारी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आगे के टॉपिक को पढ़ने से पहले पीछे के टॉपिक को रिवाइज कर लेना, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आपको पीछे के टॉपिक आते हैं तो आगे के टॉपिक को समझना आसान है। ओके, थैंक यू वेरी मच।